Hello students, welcome to computer class. Let's start with our practical. So today we are going to open WordPad and we are going to type A to Z in that. So सबसे पहले हमने WordPad को open करना है, फिर then we will study the use of alphabet key, space bar key, backspace key, caps lock key. And then हमने टाइपिंग करनी है A to Z तक. Then we have to save our file. हमने अपनी फाइल को सेव करना है and after that we will close WordPad. So WordPad is a software used for typing. I think you must be knowing now. So as you are typing, you have done a lot of typing in this. आपने बहुत सारी टाइपिंग कर ली है. अब आपको पता चल गया है कि ये जो वो सॉफ्टवेयर है WordPad, it helps in typing. So now let us study the keys which we are going to use to type the alphabets. As we are going to type A to Z, तो कौन कौन सी जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं और कोई अदर कीज़ हैं जो इसमें हमें हेल्प करेंगी. So alphabet keys, they are used to type alphabets A to Z, words, sentences, etc. So alphabet keys के साथ क्या होता है कि इनकी हेल्प के साथ हम कोई भी लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं और लेटर्स हम A to Z तक कर सकते हैं, वर्ड्स बाद में फ्रेम कर सकते हैं, सेंटेंसेस हम इसके साथ टाइप कर सकते हैं. So keyboard is there in front of you and arrows are marked here. So see here बेटा, these are the alphabet keys. ये A to Z तक ये alphabet keys होती हैं. This one is backspace key. This backspace key is the eraser of computer. This is space bar. It is the longest key on the keyboard. ये सबसे बड़ी की होती है. और दिस इज़ द कैप्स लॉक की. अब जब इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो कैप्स लॉक की है ऊपर ये ऑन हो जाएगी, सेकंड वाली की. सो ये जब ऑन हो जाती है तब हम वी कैन टाइप इन कैपिटल लेटर्स. अगर दोबारा से आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगी एंड देन वी आर नॉट एबल टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. सो caps lock key, I have told you that this is the caps lock key. You have to remember it. You will recognize it from the keyboard. आपने कीबोर्ड में ये देखनी है कि कहाँ पे है. ऐसे ही लिखा होता है इस पर CAPS caps LOC के lock. Caps lock means capital letters we can type. If it is on, we can type in capital letters. और अगर ये on नहीं होगी, वन टाइम अगर हम इसको प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगी. जैसे हमारे घर में फ़ैन्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, माइक्रोवेव हैं, वॉशिंग मशीन है, तो हम जो मेन पावर सप्लाई का जो प्लग है जब हम ऑन करते हैं वन टाइम तो वो ऑन हो जाते हैं, लेकिन अगर दोबारा से हम उनको प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाते हैं. इन द सेम वे कीबोर्ड पे भी ये कैप्स लॉक की जब हम वन टाइम इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है. और कीबोर्ड पे स्पेशली इसका एक बटन और लाइट है जिसके नीचे राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ये 3 लाइट्स बनी होती हैं. तो सेकंड नंबर वाली लाइट ये कैप्स लॉक की होती है, तो वो ग्लो करना शुरू कर देती है. जब वो ग्लो करती है दिस मीन्स कैप्स लॉक की हमारी ऑन है. और एंड यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स. अब कोई भी आप अल्फ़ाबेट प्रेस करोगे तो यू आर एबल टू राइट इन कैपिटल लेटर्स. सो नेक्स्ट इज बैकस्पेस. इट इज़ द इरेजर ऑफ कंप्यूटर. So you already have done in typing 1 to 10 और 1 to 100 also. आपने इसको यूज़ किया है बैकस्पेस को. कहीं भी अगर हमारी मिस्टेक हो जाती है तो हम बैकस्पेस की कर्सर की लेफ़्ट साइड पे इरेज करता है. क्लियर? एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैकस्पेस की, हाउ इट लुक्स. दिस इज़ द स्पेस बार की. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्पेस बार की. इसको आपने कीबोर्ड पे देखना है कि स्पेस बार की क्या होती है. इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंसेस, लेटर्स, एनीथिंग. जहाँ पे भी हमने स्पेस डालनी है इट इज़ आवर चॉइस हमने कितनी स्पेस छोड़नी है. क्योंकि मैंने A to Z तक जब ये टाइपिंग आपको करानी है तो मैंने 2 टाइम्स हर लेटर के बाद 2 टाइम्स स्पेस बार की को प्रेस करना है. देन after pressing A, then I will type B. Then after pressing B, I will press 2 times space bar and then I will write down C. Then I will write again press 2 times space bar. ऐसे ही continuously मैं हर लेटर के बाद space bar की press करूँगा. Then is typing of alphabets A to Z. So in this way you are going to write down
आपने कोई एंटर की इसमें प्रेस नहीं करनी जितनी देर ज़रूरत नहीं है, आपने कॉन्टीन्यूसली टाइपिंग करते जाना है। ऑटोमेटिकली जब हमारा जितनी पेज की लेंथ होएगी ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट लाइन में वो मूव कर जाएगा अल्फ़ाबेट, क्लियर। बट एट द लास्ट जब आप जी तक पहुंच जाओगे तब आपने एंटर की प्रेस करनी है टू टाइप योर नेम। सो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिकल। So let us start with the practical now. I am opening WordPad. As you all know the process how to open it. So start all program accessories and click on WordPad. So the WordPad window is opened beta. Now select any font size. आपने कोई भी font style आपने यहाँ से choose करना है. There is a number of font styles here. आपने फ़ॉन्ट स्टाइल कर लिया, उसके बाद आपने फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करना है, इससे आपका टेक्स्ट बड़ा या छोटा हो जाएगा। देन आई हैव क्लिक्ड ऑन बोल्ड बटन कि थोड़े मेरे वर्ड्स जो हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो बोल्ड लगे। देन फ्रॉम द कीबोर्ड आई स्टार्टेड टाइपिंग ए, देन आई प्रेस 2 टाइम्स स्पेस बार आफ्टर ईच लेटर। मैं हर बार, अब जैसे के मिस्टेक हो गई है तो मैंने बैक स्पेस की को यूज़ किया है। देन कंटिन्यूसली 2 टाइम्स स्पेस बार, then the next alphabet I am typing S T, 2 times space bar, U 2 times space bar, now backspace V W X Y and Z। so हर alphabet के बाद मैंने 2 times space bar की press करी है। so now I have to write the name, so press enter key 2-3 times and start typing your name, and then press enter key again to type the name of your क्लास। आपने अपना क्लास का नेम और सेक्शन लिखना है कि कौन सी क्लास में है। देन सेव करनी है अपनी फ़ाइल को। फाइल सेव पे गए हम लोग मेन्यू पे, एंड इन द फाइल नेम बॉक्स यू राइट योर नेम एंड वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। ई ड्राइव में मैंने सेव कर ली, सेव बटन पे क्लिक कर लिया। नाउ आई क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज वर्डपैड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस एंड हैव अ नाइस डे अहेड।